ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ मुंडकोपनिषद अथ मुंडकोपनिषद शांति पाठ। शांति पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। स्थिरैरङ्गैः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांसः तुष्टुवांसः तनुभिर्व्यसेम। तनुर्भिर्व्यसेम। देवहितं यदायुः। देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। तो हम द्वितीय मुंडक का द्वितीय खंड पढ़ रहे थे और उसमें हम छठा श्लोक पढ़े थे। मार्ग जी हैं? तो छठे श्लोक में था अरा इव रथनाभो संगता यत्र नाड्य स एषो अंतश्चरते बहुधा जायमानः ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति व पाराय तमसा परस्तात्। तो यहाँ पे रथ के पहिए की नाभि की उपमा दी है महर्षि ने। जैसे रथ के पहिए की नाभि से अरे अर्थात तिल्लियाँ निकलती हैं, वैसे ही हृदय से नाड़ियाँ निकलती हैं और उस हृदय गुफा में वह आत्मस्वरूप परमात्मा रहता है। तो ऋषि को बता रहे हैं, शौनक ऋषि को, कि उस आत्मरूप परमात्मा को ओम शब्द से जो उसका वाचक है उससे उसका ध्यान करो। उससे उसका ध्यान करने से बता रहे हैं कि परस्तात पाराय तमसा परस्तात पाराय, अंधकार को पार कर जाओगे और उससे कल्याण होगा। तो ओम का ध्यान करने से ब्रह्म कैसे मिलेगा? क्योंकि ये जो अपरा विद्या पूरी की पूरी वो ओम में समाहित है और उसको निष्काम भाव से करते हुए, अर्थात निष्काम भाव से अपने कर्मों को करते हुए आप अपने संस्कारों को शून्य कर देते हो और आगे बढ़ जाते हो। ब्रह्म विद्या मीन्स ब्रह्म के मार्ग पे अग्रसर हो जाते हो और वो ब्रह्म प्राप्त हो जाता है। तो हम बोल रहे हैं ओम, तो उसका ध्यान कैसे होगा? वो तो अचिंत्य है, अव्यक्त है। तो उस ओम में ही उसका भाव छिपा हुआ है, क्योंकि वो अपर ब्रह्म के रूप में सारे सृष्टि में विद्यमान है। अर्थात हर पिंड में, हर काम में उसी का रूप देखना है। उसके लिए महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन में बता रहे हैं, जब ईश्वर की व्याख्या कर रहे हैं तो जो योग दर्शन का 27वां सूत्र है उसमें बताते हैं तस्य वाचकः प्रणवः, उसका वाचक प्रणव है और उस प्रणव के माध्यम से उसका ध्यान करना है। तो ध्यान करना है तो ध्यान में किसको ध्यान करना है, किसकी भावना करनी है? तो बोलते हैं तज्जपस तदर्थ भावनम, जिसका आप जप कर रहे हो उसी की भावना करो।
अर्थात उसी के माध्यम से उसको जानो। तो ओम का जप करते हैं तो ओम के माध्यम से उसको जानो, और ओम का एक्सप्लेनेशन मीन्स ओम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो ओम जो है ऋक यजुर साम है। अब आगे बढ़ते हैं। यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्यैष महिमा भुवि। चलिए पढ़िए। एक मिनट, हाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, रुकिए। या सर्वज्ञ सर्वविद यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्यैष महिमा भुवि यस्यैष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्नयात्मा प्रतिष्ठितः व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः मनोमय प्राणशरीरनेता मनोमय प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितो अन्ये हृदयं सन्निधाय प्रतिष्ठितोऽन्ये हृदय सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरूपम् अमृतं यद्विभाति आनन्दरूपम् अमृतं यद्विभाति। जी, तो बोल रहे हैं कि यह सर्वज्ञ सर्वविदम, जो हर तरफ से व्याप्त सब कुछ को जानता है, अर्थात सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ है। यस्यैष महिमा भुवि, जो सब तरफ से सब कुछ जानने वाला है, कुछ भी उससे कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जिसको वह नहीं जानता। फिर बोले यस्यैष महिमा भुवि, तो भुवि अर्थात पूरे ब्रह्मांड में जिसकी महिमा है, दिव्य ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठिता, और जो यह आत्मरूप परमात्मा है, दिव्य व्योमनी दिव्य आकाश में, ब्रह्मपुरे प्रतिष्ठिता, ब्रह्म के पुर में अर्थात ब्रह्म के नगर में प्रतिष्ठित है, स्थित है। फिर बोल रहे हैं मनोमय प्राण शरीर नेता, प्राण शरीर नेता, सबके प्राण और शरीर का वह नेता है। मनोमय है मीन्स मन भी उसी से उत्पन्न होता है, और सबके प्राण और शरीर का नेता है, लीडर है। तो यहाँ पे नेता शब्द है, नेता शब्द को नया नहीं समझना है, अति प्राचीन शब्द है। हृदयम सन्निधाय, हृदयम सन्निधाय मतलब कि वो हृदय में आश्रय लेकर हृदय गुफा में रहता है, हमने बहुत बार पढ़ दिया है उपनिषद में। अन्य प्रतिष्ठितम, अन्य मतलब कि अन्न में रहता है ऐसा नहीं है, अन्नमय कोश में, अन्नमय कोश में वही रहता है, अर्थात ये अन्नमय कोश उसी की देन है, उसी से उत्पन्न होता है ये अन्नमय कोश भी। यत आनंद रूपम, वह कैसा है, आनंद रूप है, आनंद कोश नहीं है, वो आनंद रूप है, खुद ही आनंद है। अमृतम, अमृत है, मृत्यु से उसका कोई लेना देना नहीं है। विभाति, विभाति मीन्स हर जगह प्रकाशित है, सर्वत्र प्रकाशित है। धीरा विज्ञानेन तत्परिपश्यन्ति, जो धीर होते हैं, धैर्यवान होते हैं, अर्थात जो साधक है, योगी है, वो विज्ञानेन विशिष्ट ज्ञान के द्वारा
तत् उसको परिपश्यति अच्छी तरह देख लेता है, अर्थात अच्छी तरह अनुभव कर लेता है। फिर से बताता हूँ एक बार। जो सर्वत्र सब कुछ जानने वाला है, हर जगह सब कुछ जानने वाला है, जिसकी पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में महिमा है, वह आत्मरूप परमात्मा दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म, पूरे ब्रह्म के नगर में प्रतिष्ठित है, ब्रह्म के नगर में प्रतिष्ठित है। और क्या है? प्राण शरीर नेता, सबके प्राण और शरीर का नेता है। मनोमयम, मनोमय है, अर्थात मन उससे ही उत्पन्न होता है, मन से में जो विचार होते हैं वो भी उससे ही उत्पन्न होते हैं। हृदय सन्निधायम, हृदयम सन्निधाय, हृदय रूपी गुफा में स्थित है। अन्नम प्रतिष्ठितम, अन्न में प्रतिष्ठित है, अर्थात ये अन्नमय कोश में वही स्थित है। यत, जो आनंद रूपम अमृतम विभाति, जो कि आनंद रूप है, अमृत है, मीन्स मृत्यु से परे है, विभाति सर्वत्र प्रकाशित है। और जो धीरवान, धैर्यवान हैं, अर्थात जो साधक हैं, वो विशिष्ट ज्ञान के द्वारा उसको अच्छी तरह से अनुभव कर लेते हैं। तो इसमें कुछ पूछना है तो पूछिए। ब्रह्मपुर शब्द आया है, ब्रह्मपुर का मतलब कि ब्रह्म का नगर। वो ब्रह्म का नगर कहाँ पर है? उससे पहले शब्द दिया है दिव्य व्योम, दिव्य व्योमनी, दिव्य आकाश रूप ब्रह्म, दिव्य आकाश में, ब्रह्मपुर में, दिव्य आकाश में ब्रह्म के नगर में प्रतिष्ठित है। तो कहाँ पे है उसका नगर? दोनों जगह ना, अंदर और बाहर। हाँ, सर्वव्यापी है। ऐसा कोई जगह ही नहीं है जो ब्रह्मपुर ना हो। पूरा ब्रह्मांड ही ब्रह्मपुर है, वो सर्वव्यापी है। ठीक है, क्लियर है। फिर आगे चलते हैं। तो अगला श्लोक देखते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे। तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो यहाँ पे बोले भिद्यते हृदय ग्रंथि, ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे, तस्मिन् दृष्टे परावरे। वह जो कौन है? पर और अवर। हमने विद्या के बारे में पढ़ा था, परा और अपरा। यहाँ पे उस ब्रह्म के बारे में दिए पर और अवर, दृष्टि। तो उस तस्मिन उसके लिए है, किसके लिए? ब्रह्म के लिए। और वो कैसा है? पर है और अवर है, दोनों है, अर्थात पर ब्रह्म भी है, अपर ब्रह्म भी है। जब वो सृष्टि के साथ मिलकर के सब कुछ करवाता है, प्रकृति के साथ मिलकर के, तो उसको अपर ब्रह्म के रूप में जाना जाता है, और उसकी मुक्त अवस्था को पर ब्रह्म के रूप में जाना जाता है। तो इन दोनों को जान लेने पर, परा अवरे दृष्टि, इन दोनों को, उसके इन दोनों स्वरूप को दृष्टि देख लेने पर, देख लेने का मतलब अनुभव कर लेने पर क्या होता है? अस्य हृदय ग्रंथे भिद्यते, अस्य मीन्स इस जीवात्मा के हृदय ग्रंथि, हृदय में जो गांठें हैं, ग्रंथि मतलब गांठ, हृदय में जो गांठ है, भिद्यते, उनका भेदन हो जाता है, खुल जाती हैं।
जो गांठें बंधी हुई है वो खुल जाती हैं। फिर क्या बोलते हैं, सर्व संशया छिद्यन्ते, छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशयों का छेदन हो जाता है। जितने भी संशय होते हैं, डाउट होते हैं, उन सब का छेदन हो जाता है, वो सारे खत्म हो जाते हैं, सारे नष्ट हो जाते हैं। किससे नष्ट हो जाते हैं? उसके पर और अपर स्वरूप को जान लेने से। किसके पर और अपर स्वरूप को? ब्रह्म के पर और अपर स्वरूप को जान लेने से हृदय में जितनी गांठें बंधी हुई है वो सब खुल जाती हैं और सारे संशयों का छेदन हो जाते हैं, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। और कर्माणि क्षीयन्ते, सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। सारे कर्म क्षीण हो जाने का मतलब जो अपने संस्कार बना रखे थे कई जन्मों से, वो सारे संस्कार क्या हो जाते हैं? दग्ध बीज हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो जब उस ब्रह्म के पर और अपर, अर्थात अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म, इन दोनों स्वरूपों को अनुभव कर लेता है साधक, तो उसके हृदय की सारी गांठें खुल जाती हैं, सारे संशयों का नाश हो जाता है, सारे संशयों का छेदन हो जाता है और सारे कर्म क्षीयन्ते, नष्ट हो जाते हैं, अर्थात सारे उसके कार्मिक अकाउंट समाप्त हो जाते हैं, कर्म संस्कार समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसा हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो जीवन मुक्त हो जाता है, शरीर में रहते हुए भी मुक्त अवस्था में रहता है। आगे बढ़ें या कुछ पूछना है? हाँ पूछिए। फिर बिना भोगे नष्ट हो जाते हैं कर्म? नहीं, भोगना पड़ेगा ना, उससे पहले भोग लिया। जब पर और अपर को तो तभी जानेगा जब अपने कार्मिक अकाउंट बैलेंस कर देगा। पहले अपर तो बैलेंस होने के बाद जानेगा कि जानने से बैलेंस हो जाएगी? क्योंकि वो बोलते हैं उसको जानने से सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं कि जानने से, पर और अपर दोनों स्वरूप को जान लेने से सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो पहले यात्रा कहाँ से शुरू होगी? अपर ब्रह्म से। अपर ब्रह्म से शुरू होगी और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, कटता जाएगा और जब पर ब्रह्म की स्थिति तक पहुँचेगा तो जितने भी बैलेंस होंगे सारे समाप्त हो जाएंगे। दोनों की एक साथ बात कर रहे हैं ना, दोनों को जानने की। तो पहले तो अपर ब्रह्म को जानेगा, अर्थात प्रकृति को। प्रकृति में वो निष्काम भाव से कर्म करता जाएगा तो उसके संस्कार क्षीण होते जाएंगे और जब वो उस पर ब्रह्म की स्थिति तक पहुँचेगा, अर्थात निर्बीज समाधि की अवस्था तक पहुँचेगा। निर्बीज समाधि की अवस्था से पहले ही जब असंप्रज्ञात समाधि में होगा, महर्षि पतंजलि ने दो समाधियाँ बताई हैं ना, सबीज समाधि की, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। जब तक निर्बीज समाधि में नहीं जाते हैं तब तक सबीज समाधि में ही रहता है। और निर्बीज समाधि वो पॉइंट है जब वो ब्रह्म से मिलता है, अर्थात कैवल्य की प्राप्ति होती है। उससे पहले जो कुछ है वो सब सबीज समाधि है। और उस सबीज समाधि के दो रूप हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात मीन्स प्रज्ञा के साथ है, उसको सब कुछ जानकारी है कि मेरे पास क्या क्या है, कौन कौन सी सिद्धियां है, तो वो संप्रज्ञात है। और जब ये भी जानना छोड़ देता है, भूल जाता है, केवल है बस वो, उसमें कोई ईगो नहीं है, मैंपन का ईगो नहीं है, तो वो असंप्रज्ञात है, वही जीवन मुक्त अवस्था है। तो वैसा हो जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। नवा श्लोक बोलते हैं। हिरण्यमय परे कोशे, हिरण्यमय परे कोशे
विरजम ब्रह्म निष्कलम विरजं ब्रह्म निष्कलं तच्छुभ्रम ज्योतिषां ज्योति तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योति तद्यदात्मविदो विदुः तद्यदात्मविदो विदुः। तो बोले हैं कि हिरण्यमय परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम। तो वो कैसा है? हिरण्यमय परे कोशे, अत्यंत प्रकाशवान परम कोश में वो रहता है। उसको हिरण्यमय नाम दे रखा है ना हमने हिरण्य गर्भ, अर्थात पूरा ब्रह्मांड उसके गर्भ में है। और वो गर्भ कैसा है? हिरण्य, अर्थात चमकते हुए सोने के जैसा। तो परे कोश है, परम कोश है वो, उससे बड़ा कोश और कोई नहीं है। वैसे तो वो कोश है नहीं, बट समझने के लिए, क्योंकि ब्रह्मांड को हम उसके अंदर, पूरा ब्रह्मांड उससे लिप्त है, तो इसलिए उसको कोश मान लिए। तो उसका कोश हिरण्यमय है, चमकते हुए गोल्डन के सोने के जैसा। और वो और क्या है? तत् विरजम निष्कलम व विरजम, जो रजोगुण से विरक्त है। रजोगुण उसमें, रजोगुण उस पे प्रभावी नहीं होता। वो ब्रह्म रजोगुण से, अर्थात किसी भी प्रकार का कर्म नहीं करता। रजोगुण उसको उकसाता नहीं, रजोगुण से वो विरक्त है। और क्या है? निष्कलम, कलाओं से रहित है। हमने 16 कलाओं के बारे में पढ़ा था प्रश्नोपनिषद में। उसमें से एक भी कला वो ब्रह्म के पास नहीं है। उसकी वजह से सारी कलाएं हैं, लेकिन वो कलाएं उसकी खुद की, मीन्स जो मुक्त अवस्था है उसके, वो मुक्त अवस्था की कलाएं नहीं है। वो सारी कलाएं कैसे होती है? प्रकृति के साथ मिलने से। तो वो निष्कलम है, अर्थात कलाओं से रहित है, पूरी तरह से कलाओं से रहित है। विरजम है, रजोगुण से विरक्त है। और उसका कोश जो है हिरण्यमय है। हिरण्यमय है अर्थात चमकते हुए सोने जैसा। तत् शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति, वह अत्यंत शुभ्र है, अत्यंत स्वच्छ है, किसी तरह का दाग धब्बा कुछ नहीं दिखाई देता उस पर। ज्योतिषाम ज्योति, ज्योतियों की भी ज्योति है, प्रकाशों का भी प्रकाश है, उससे बड़ा प्रकाश और कोई नहीं है। यत आत्मविदः विदो, और उसको जो कि ऐसा है, ऐसा ब्रह्म है जो अभी विवेचन किए हैं, तो उस ब्रह्म को आत्मविद विदो, जो आत्मज्ञानी होते हैं, अपने आप को जानने वाले होते हैं, वो उसको जानते हैं। जो आत्म तत्व को जिसने जान लिया तो वो आत्म तत्व ही वो परमात्मा है, तो वो उसको भी जानते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। वह विरज है, रजोगुण से विमुक्त है, वह रजोगुण से विरक्त है, कलाओं से रहित है। उसका जो कोश है हिरण्य है, चमकते हुए सोने जैसा। वह शुभ्र है, विशुद्ध है, पूरी तरह से ज्योतियों का भी ज्योति है। और उसको आत्मज्ञानी, अपने आप को जानने वाले में जो आत्मविद होते हैं वही उसको जानते हैं। आत्मविद विदुः। तो अब देखते हैं प्रकाश की ज्योतियों की भी ज्योति बोले हैं, तो कैसी ज्योति है। 10 नंबर श्लोक में बोलते हैं, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, न तत्र नेमा विद्युतो भान्ति कुतो अयमग्निः, नेमा विद्युतो भान्ति कुतो अयमग्निः,
तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तो ये श्लोक हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। यहाँ यमराज बोल रहे हैं नचिकेता से। तो ये सेम एकदम यही का यही श्लोक कठोपनिषद में है और ये श्वेतर उपनिषद में भी है। तो मतलब कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट श्लोक है और ऐसे ये श्लोक भगवत गीता में भगवान भी बोलते हैं। तो इसको देखते हैं। न तत्र सूर्यो भाति, उसको सूर्य प्रकाशित नहीं करता। वहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं होता। कहाँ पे? उसके परम धाम में। और उसका परम धाम सर्वव्यापी है। फिर भी बोल रहे हैं सूर्य का प्रकाश नहीं होता। देखते हैं कैसे नहीं होता। न चंद्र तारकम, न चंद्रमा का प्रकाश है, न तारों का प्रकाश है। नेमा विद्युतो भांति, न ही बिजली चमकती है। कुतो अयम अग्नि, तो अग्नि का कहना ही क्या, अग्नि क्या उसको प्रकाशित करेगी। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, जिसके प्रकाश से सारे प्रकाशित होते हैं। इनके प्रकाश का महत्व क्यों नहीं है? क्योंकि उसी के प्रकाश से सारे ये प्रकाशित हैं। उसी की शक्ति है जिससे इनमें, इन सभी में, सूर्य में, चंद्र में, तारों में, और जो बिजली की चमक है वो, और जो अग्नि है प्रज्वलित हो रही है, सबके सब उसी की वजह से हैं। अर्थात जिसके चमक से, जिसके प्रकाश से सारे प्रकाशित होते हैं, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तो उसके प्रकाशित होने पर सर्वम अनुभाति, सबके सब प्रकाशित हो जाते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। वहाँ पे सूर्य प्रकाशित नहीं होता, अर्थात उसको सूर्य प्रकाशित नहीं करता। न चंद्रमा प्रकाशित करता है, न तारे प्रकाशित करते हैं। विद्युत भी नहीं चमकती, बिजली नहीं चमकती। अग्नि का क्या कहना है? अग्नि तो बहुत कम लाइट वाली है। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, जिसके भांत अर्थात प्रकाशित होने पर ये सब के सब प्रकाशित होते हैं। तस्य भाषा, उसी के प्रकाश से सर्वम इदम विभाति, या इदम सर्वम, या सब कुछ अर्थात पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। क्लियर? तो अभी इस खंड का अंतिम श्लोक देख लेते हैं। अंतिम श्लोक में बोल रहे हैं, ब्रह्मैव वेदमृतं पुरस्तद्ब्रह्मा, ब्रह्मैव वेदमृतं पुरस्ताद्ब्रह्मा, पुरस्ताद्ब्रह्मा, पश्चाद्ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण, पश्चाद्ब्रह्म दक्षिणत चोत्तरेण, अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मवेदम्, प्रसृतं ब्रह्मो वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्। तो बोले हैं कि ब्रह्मो वेदम अमृतम पुरस्त। तो ब्रह्मो वेदम अमृतम पुरस्तम। तो वह ब्रह्म जो कि अमृत स्वरूप है, ब्रह्म इदम अमृतम पुरस्तम,
वह ब्रह्म जो कि अमृत स्वरूप है वो कहाँ पे है? पुरस्तम, पुरस्तात्, पुरस्तात् अर्थात वो सामने है। ब्रह्म जो कि अमृत स्वरूप है वो सामने है। ब्रह्म पश्चात, वही ब्रह्म कहाँ पे है? पश्चात अर्थात पीछे है। ब्रह्म दक्षिणात, वही ब्रह्म दाईं तरफ भी है। च उत्तरेण, और बाईं तरफ भी है। उत्तर मीन्स बाईं तरफ, दक्षिण मीन्स दाईं तरफ। अधश्चोर्ध्वम, और कहाँ कहाँ पे है? नीचे भी है और ऊपर भी है। च प्रसृतम, और क्या कैसे है? हर जगह फैला हुआ है, प्रसृत है, प्रसारित हुआ है। ब्रह्मैव इदं विश्वम इदं वरिष्ठम, कहाँ पे फैला हुआ है? जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। इदं वरिष्ठम ब्रह्म एव, ब्रह्म एवं इदं वरिष्ठम, और वो जो ब्रह्म है वही वरिष्ठ है अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। उससे वरिष्ठ, उससे सीनियर और कोई नहीं है। तो एक बार फिर देखते हैं। ब्रह्म इदम अमृतम पुरस्तात्, यह ब्रह्म जो अमृत स्वरूप है वह सामने है। ब्रह्म पश्चात, और वही ब्रह्म पश्चात अर्थात पीछे भी है। ब्रह्म दक्षिणता, वो ब्रह्म दाईं तरफ है। च उत्तरेण, और बाईं तरफ भी है। अधा ऊर्ध्वा, अधा च ऊर्ध्वा, नीचे भी है और ऊपर भी है। च प्रसृता विश्वम इदम, और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रसृत है, फैला हुआ है। ब्रह्मैव इदं वरिष्ठम, यह ब्रह्म ही वरिष्ठ है अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, इससे वरिष्ठ और कोई नहीं है। ऐसे करके ये द्वितीय खंड का पूर्ण करते हैं। कुछ पूछना है तो ब्रह्म को फिर, हाँ पूछिए। अरे बार बार सेम चीजें क्यों बताई जाती है? 4 श्लोक में इतनी बार कर चुके हैं, जैसे सेम ही चीज बताया जा रहा है। हाँ, बार बार सेम चीज़ इसलिए बताते हैं कि आपके दिमाग में घुस जाए, बैठ जाए। नहीं, बट सर ही इज राइट, ये ऋषि मतलब सारे बहुत पेशेंस है। आगे तक बस ये चलता रहेगा। हमें ब्रह्म के बारे में बताएंगे अलग अलग एग्जाम्पल से। हाँ, अलग अलग एग्जाम्पल से बताएंगे और धीरे धीरे वो कंक्लूड करेंगे, परब्रह्म की तरफ ले जाएंगे। तो हर एक ऋषि की अपनी अपनी वो होता है, अपना अपना तरीका है बताने का। हाँ वो तो है, सब अलग अलग एग्जाम्पल दे तो रहे जैसे ये कुछ ज़्यादा रिपीट कर दे रहे हैं, दूसरे उपनिषद का ऋषि जो है कम रिपीटेशन में बता रहा है। ही इज राइट। जैसे प्रश्न उपनिषद का जो ऋषि पिप्पलाद थे वो सीधे सीधे बताते जा रहे थे, इनमें रिपीटेशन थोड़ा ज़्यादा है। ऐसा ही है ना? हाँ, बाकी वैसे भी मतलब हर श्लोक में लगभग हाँ, एक उसी ब्रह्म के ऋषि। हाँ, तो इसे वो अलग अलग ऋषि का बताने का तरीका है। सर मुझे लगता है इसीलिए वो ऋषि सौनक को सौम्य सौम्य प्रिय प्रिय कहे जा रहे, ताकि वो पेशेंटली सुनते रहे, वरना तो भाग जाएगा कोई इतनी रेपिटेशन के साथ। हाँ। तो इनकी ऐसी शैली है, जैसे ब्रह्म को कई बार बता दिया कि वो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है, फिर इसको यहाँ पे अंतिम में द्वितीय खंड के अंत में पूरी तरह से खोल खोल के बता रहे हैं कि वो सामने भी है, पीछे भी है, बाएं भी है, दाएं भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, चारों तरफ फैला हुआ है। अलग अलग लोगों ने लिखे। हाँ, ये सारे उपनिषद भी अलग अलग लोगों ने लिखे। हाँ, अलग अलग लोगों में अलग अलग लोगों ने बोला है, बट अलग अलग उपनिषदों में एक ही ब्रह्म की बात आएगी। लेकिन वो गौरांग जी जो बोल रहे थे अलग अलग उपनिषदों के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो तो यही बोल रहे हैं कि इसी उपनिषद में ये ऋषि रिपीट करके बता रहे हैं। यही कहने का तात्पर्य था ना? हाँ, बट हाँ जनरली हाँ,
हाँ, बाकी दूसरे उपनिषदों में तो आएगा ही, जैसे बार रिपीट हो रहा है। दूसरे उपनिषदों में ब्रह्म की ही बात है, तो कुछ ना कुछ तो आएगा। अगर मैं ये सोचती हूँ कि उस जमाने के ऋषियों ने पहला ही उपनिषद पढ़ लिया होता है, एसेंस तो सेम था, बाकी लिखने की जरूरत नहीं होती। नहीं, वो क्या है कि वो उनके दिमाग की उपज नहीं है ना, मीन्स वो अपनी तरफ से नहीं लिखे हैं, जो उनको ब्रह्मांडिक साउंड आती थी उन्होंने वो बोल दिया, वो अपने शिष्य को सिखाया, ऐसा है। तो जो दूसरे को सुनाई दे, स्वाभाविक सी बात है, वो वैसी ही बात उसको भी सुनाई देगी। सर और ये सारी श्रुतियाँ हैं ना, ये तो लिखी पे नहीं है, तो ये कितनी किताबों में तो लिखी नहीं है। हाँ, ये श्रुतियाँ हैं, तो ये लिखी तो है नहीं, तो ये वर्बली कभी एक की डिस्कशन है, कभी दूसरे की, कभी तीसरे की, किसी के साथ डिस्कशन है, डिपेंडिंग कि कौन सा स्टूडेंट रेडी है। इज दैट राइट? नहीं, तो ये जो श्रुतियाँ हैं, श्रुतियों को मेमोराइज कराया जाता था, जैसे जो उसके शिष्य हैं उसको एकदम से कंठस्थ करा देगा, और उसको कंठस्थ कराने का अलग अलग तरीका होता था, आगे से, पीछे से, बीच में से। जैसे हम जो टेबल और पहाड़ा याद करते थे बचपन में, वैसे कहीं से भी पूछो वहाँ से बताना है, पीछे से 5वां मंत्र कौन सा है, आगे से 10वां मंत्र कौन सा है, इस तरह से। मीन्स कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिटेन फॉर्म में आते आते तक भी उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं था, वैसे का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे हम द्वितीय खंड को पूर्ण करते हैं। ओम शांति।